मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई काफी रोचक थी। राहुल गांधी के वकीलों की कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा चलती रहे। इसके लिए दोष सिद्धि पर रोक लगना जरूरी था। वहीं दूसरे पक्ष की कोशिश थी कि दोष सिद्धि पर रोक ना लगे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिरे के लिए दोनों पक्ष को 15-15 मिनट का समय दिया था। इस मामले में राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, जिसमें उन्होंने कुछ खास बातें रखी। जैसे उन्होंने कोर्ट से कहा कि अलग अलग जाति के लोग मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हैं, इनका कोई निर्धारित वर्ग नहीं है। हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि वो मुख्य मुद्दे पर आए। मुद्दा है दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगना क्यों जरूरी है। कोर्ट के कहने पर सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि 3 पेज की स्पीच में महज एक लाइन है जिसको लेकर केस दायर किया गया है। यह केस भी उन लोगों ने नहीं किया है जिनके नाम भाषण में लिए गए हैं, बल्कि यह केस पुरनेश मोदी ने किया था, जिनके नाम का जिक्र भाषण में था ही नहीं। सिंघवी ने कोर्ट से यह भी कहा कि राहुल पर समाज के खिलाफ जाने वाला कोई भी अपराध दर्ज नहीं है, लेकिन इस केस में शिकायत करने वाले ने राहुल को अपराधी करार दे दिया है। राहुल के खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं वो राजनीतिक विरोध की भावना से दायर किए गए हैं। दोष सिद्धि की वजह से राहुल गांधी संसद भी नहीं जा पा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील के बाद बारी आई महेश जेठमलानी की, जो पुरनेश मोदी की ओर से मौजूद थे। महेश जेठमलानी ने कोर्ट में दलील दी थी कि राहुल के खिलाफ कई सबूत हैं। चुनाव आयोग का भी एक व्यक्ति इस केस में सरकारी गवाह है। जेठमलानी ने राहुल का पुराना भाषण दोहराते हुए कहा कि राहुल की मंशा मोदी सरनेम वाले समुदाय का अपमान करने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया और फिर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि राहुल को अधिकतम सजा वाले फैसले की वजह से एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। इसलिए यह मामला केवल एक व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित नहीं है, ये उस सीट की मतदाताओं के अधिकार से भी जुड़ा है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज ने अपने आदेश में यह नहीं बताया कि अधिकतम सजा देने की जरूरत या वजह क्या है। इसके अलावा यह कोई ऐसा मामला भी नहीं है जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हो। कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी माना कि राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं था और उनसे ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता के प्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए अपना फैसला राहुल गांधी के पक्ष में सुना दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी संसद में खुद को और ज्यादा मजबूत स्थिति में मान रही है। हम आपको इस फैसले के बाद कांग्रेस और INDIA की खुशी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। हिम्मत ना खोना, सिर्फ आगे बढ़ते रहना। जो कहते हैं ये तेरा बस की नहीं, उन्हें कुछ करके दिखाना, यही मकसद लेकर चलते चलते आज राहुल गांधी जी की सच्चाई साबित हो चुके हैं।
संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। हम सब में पूरी ऊर्जा आ गई है और पूरा उम्मीद थी न्याय की और न्याय मिला, सत्य की जीत हो रही है। आगे आगे देखिए, बाजीगर राहुल गांधी ही होंगे। हमारा इतना कहना है कि राहुल जी का पार्लियामेंट वापस आने से मोदी जी को जो है ना इलेक्ट्रिक करंट लग गया है। अब मोदी जी कुछ दिन पहले हाथ हिलाते हुए पार्लियामेंट एंटर नहीं किए, अब मुझे नहीं लगता कि कभी पार्लियामेंट एंटर करेंगे क्योंकि राहुल जी वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उस फैसले की, तो उसको खारिज ही कर दिया हाईकोर्ट के फैसले को। हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ इनके केस चल रहे हैं, कर रहे हैं। ये काम हाईकोर्ट का मतलब है। उन्होंने सिद्ध किया कि वो भारत जोड़ो यात्री नहीं बल्कि मोहब्बत के दुकान के वास्तविक व्यक्ति हैं, जो अमेरिका या दुनिया के सामने मोहब्बत की दुकान की खुशबू बिखेर सकते हैं। और उम्मीद करते कि जिस तत्परता से पहले उनको डिस्क्वालीफाई करके उनकी मेंबरशिप उन्होंने रोक लगाई थी, उसी तत्परता से दोबारा उनको आने के लिए मौका दिया जाएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। सच्चाई सदा जीतती है और ये एक बात साबित करता है, कितनी भी कोशिशें कोई करे राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए, उसकी आवाज दी दबेगी। कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। माफी बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। मुझे लगता है जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। एक ही बात सही है कि ये जो दिलासे मिला है वो सही वक्त पे आया है। भारत जोड़ो हो या फिर अभी आप पूरे एक राजनीति की एक अगर पूरे देश में चित्र देखें तो ऐसे जो राजनेता है जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जो सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, उन पे दबाव लाया जा रहा है। यही एक शायद षड्यंत्र होगा और इसलिए आज जो दिलासा मिला है, उन्हें राहत मिली है, वो सही है। बेहद खुशी है क्योंकि ये राहुल जी से संबंधित प्रयोग अगर सफल हो जाता तो ये अन्य नेताओं के साथ भी अलग अलग राज्यों में भी यही कोशिश करते। संसदीय लोकतंत्र में और अब तक के अपने इतिहास में मैंने किसी को इतनी बड़ी सजा नहीं देखी थी और इसके बहुत दूर तक परिणाम होते हैं। मैं समझता हूं कि तकनीकी रूप से भी उनकी सदस्यता को फौरन बहाल किया जाए ताकि वो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में शामिल हों और जो उनके सरोकार हैं, जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने मणिपुर की भी पीड़ा देखी है, उस पर अपनी बात रख पाए। दिल को कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। दिल को दिल से कौन जोड़ेगा? हम जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। देखिए, क्लियर हो गया कि भाजपा लगातार असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके अपनाती है विपक्ष की आवाज को कुचलने को और बार बार सुप्रीम कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ती है। इंडिया मजबूत है, था और रहेगा। इंडिया से एनडीए डरती है और इंडिया इस बार बुरी तरह से पराजित करने वाली है एनडीए को भय है। मुझे बहुत खुशी है कि राहुल जी को स्टे मिला और राहुल जी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो लड़ाई लड़ेंगे। क्या इसका फायदा आपको लगता है INDIA को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। Zee News.